हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि जब भी हमें कोई नई पीएलसी ख़रीदनी होती है या फिर हमारा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें हम पीएलसी लगाना चाहते हैं, तो जो पीएलसी का जो सिलेक्टिंग क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, या किस बेस पर हम डिसाइड करते हैं हमें कौन सी पीएलसी लगानी चाहिए। तो ये सब कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फील्ड से हैं या फिर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पीएलसी टेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के टॉपिक्स होते हैं हम उन पर वीडियो बनाते हैं और पोस्ट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के जो भी टॉपिक्स हैं उनको आपको इजीली समझा सकें, तो आप हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पीएलसी का जो सिलेक्टिंग क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, या फिर एक नई पीएलसी ख़रीदने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, टाइप्स ऑफ पीएलसी। टाइप्स ऑफ पीएलसी से आपको डिसाइड करना है कि आपकी जो पीएलसी है वो कॉम्पैक्ट होनी चाहिए या फिर मॉड्यूलर। कॉम्पैक्ट या मॉड्यूलर आप डिसाइड करेंगे जो आपका एप्लीकेशन है उसको देखकर, कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कितना छोटा है या फिर कितना बड़ा है, उस बेस पर डिसाइड करेंगे कॉम्पैक्ट या फिर मॉड्यूलर। 2 नंबर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो पीएलसी की प्रोग्रामिंग करने वाले हैं वो किस लैंग्वेज में करने वाले हैं। तो आपको सिलेक्ट करने से पहले ये कंफर्म कर लेना है कि आपकी जो पीएलसी है जिसको आप ख़रीदना चाहते हैं उस पीएलसी में ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती है या फिर नहीं करती है, जिस पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यूज करने वाले हैं। 3 नंबर, टाइप्स ऑफ आईओज। जैसा कि आप जानते हैं जो पीएलसी होती है उसमें डिफरेंट टाइप के आईओज होते हैं, जैसे डिजिटल, एनालॉग, हाई स्पीड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पीएलसी आप सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर ख़रीदना चाहते हैं तो जिन आईओज की आपको ज़रूरत है वो हैं कि नहीं उसमें। नॉर्मली जो पीएलसी आती है वो डिजिटल आईओज के साथ आती है, तो अगर आपको एनालॉग आईओज की ज़रूरत है या फिर हाई स्पीड की ज़रूरत है तो आपको पहले ही कंफर्म कर लेना है। 4 नंबर, नंबर ऑफ़ आईओज। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी पीएलसी है उसमें डिजिटल आईओज कितने होने चाहिए, एनालॉग कितने होने चाहिए, और जो हाई स्पीड आईओज हैं वो कितने होने चाहिए। 5 नंबर, स्कैन टाइम। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी जो पीएलसी है उसका स्कैन टाइम कम होना चाहिए या फिर ज़्यादा। जिस पीएलसी का स्कैन टाइम कम होता है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होती है, और जिस पीएलसी का स्कैन टाइम ज़्यादा होगा वो वाली पीएलसी स्लो होगी, या फिर उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी वो स्लो होगी। 6 नंबर, नंबर ऑफ़ कम्युनिकेशन पोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि पीएलसी में जो कम्युनिकेशन पोर्ट होती है उसकी हेल्प से पीएलसी जो दूसरी डिवाइस होती हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करती है। ये दूसरी डिवाइस हो सकती हैं एचएमआई, कोई और पीएलसी हो सकती है, या फिर कोई और भी डिवाइस हो सकती है, वीएफडी, सर्वो ड्राइव। तो ख़रीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पीएलसी के साथ आप कौन कौन सी डिवाइस कनेक्ट करने वाले हैं, और जो डिवाइस कनेक्ट करेंगे वो कौन से कम्युनिकेशन पोर्ट को सपोर्ट करती है। तो इस तरह से पीएलसी में आपको डिसाइड करना है कि कितनी कम्युनिकेशन पोर्ट होंगी और कौन से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की होंगी। 7 नंबर, सिंकिंग एंड सोर्सिंग कॉन्सेप्ट। तो जब भी आप पीएलसी सिलेक्ट करेंगे आपको पता होना चाहिए कि आप उस पीएलसी के साथ कौन कौन से सेंसर्स कनेक्ट करना चाहते हैं और उसके आउटपुट पर कौन कौन सी डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं। तो उससे आप डिसाइड करेंगे कि जो आपकी पीएलसी होनी चाहिए वो सिंकिंग मोड में होनी चाहिए या फिर सोर्सिंग मोड में। 8 नंबर, मेमोरी साइज़। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि पीएलसी में जो आप प्रोग्राम लिखने वाले हैं उसका साइज़ क्या है। तो प्रोग्राम का जो साइज़ होता है वो आप
एप्लीकेशन से डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है उसमें कितने आईओज हैं। 9 नंबर, बिट रिजोल्यूशन ऑफ पीएलसी फॉर एनालॉग। तो अगर आपका एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें आप एनालॉग सिग्नल्स यूज करने वाले हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि जो पीएलसी के एनालॉग इनपुट्स होते हैं उनका बिट रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए। और 10 नंबर है टाइप ऑफ पावर सोर्स। तो पीएलसी को जो हम पावर प्रोवाइड करते हैं वो एसी होनी चाहिए या फिर 24 वोल्ट डीसी होनी चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पीएलसी का सिलेक्टिंग क्राइटेरिया क्या होता है, या फिर अगर आप कोई नई पीएलसी ख़रीदना चाहते हैं तो पीएलसी के बारे में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये वीडियो निश्चित ही आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर इसी तरह की और भी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पीएलसी टेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे इंजीनियर्स जो पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या फिर हमसे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।